Redmi Note 6 Pro फाइनली लॉन्च हो गया है थाईलैंड के अंदर और इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो आप सभी लोगों ने तो देख ही ली होगी और आप सबको इसकी स्पेसिफिकेशन भी शायद अब तक पता चल गई होगी। लेकिन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस फोन को एज इट इज इंडिया के अंदर आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इस फोन के अंदर सच में कुछ भी अपग्रेड नहीं है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर से कुछ ही चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे कि जो रियर में जो मेन कैमरा है उसके अंदर 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो उसमें वही सेंसर लगा दिया गया जो पोको F1 में आता है और इसके अंदर आपको डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। सेल्फी के लिए इसके अंदर 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास लगा दिए गए हैं, शायद ये बेटर पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए लगाया गया है। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसमें आगे की तरफ नॉच आ गया है, इसके अंदर USB Type-C पोर्ट आ गया है। और बाकी अगर बात करें Redmi Note 6 Pro की तो ये पूरा एज इट इज Redmi Note 5 Pro ही है, जिसके अंदर सेम आपको स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वही सेम 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है पीछे से मेटल वाला, और सेम वही रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। और देखा जाए तो इस फोन को अगर Xiaomi इंडिया में लाती तो शायद इतना ज्यादा चल नहीं पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर आज की डेट में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है और कई सारी दूसरी कंपनीज भी आ गई हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे फोन्स को निकाल रही हैं। तो देखा जाए तो Xiaomi अगर Redmi Note 6 Pro को एज इट इज इंडिया के अंदर लाता है तो उसे बहुत सारा कंपटीशन मिलने वाला है। हाँ, अगर Xiaomi इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दे इंडियन मार्केट के हिसाब से तो हो सकता है कि ये फोन इंडिया में आकर चल जाए। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो अगर ये सेम फोन आता है तो मेरी ये सलाह है कि इस फोन का वेट मत करिए, क्योंकि इससे भी बेटर फोन अवेलेबल है, जैसे कि आज के डेट में Realme जो 14,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेस और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। लेकिन Xiaomi को अगर सच में टक्कर देनी है और Redmi Note 5 Pro का अगर अपग्रेडेड वर्जन सही में निकालना है तो उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि इस फोन के अंदर IR फेस अनलॉक को देना चाहिए जब इंडिया में सेम वैसा ही फेस अनलॉकिंग का सिस्टम है जो पोको F1 में दिया था। और अगर ऐसा होता है तो 15,000 की रेंज में पहला सा फोन होगा जिसके अंदर आपको IR बेस्ड फेस अनलॉकिंग का सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर ये नहीं आ रहा तो कम से कम वाटर ड्रॉप नॉच देना चाहिए, जैसा कुछ Realme 2 Pro में मिल रहा है। और अगर इसे सही में Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर होना है तो इसमें प्रोसेसर का अपग्रेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि Realme 2 Pro को अगर इसे टक्कर देनी है तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 660 होना चाहिए और तब जाके ये फोन जो होगा ये अपग्रेडेड मॉडल कहलाएगा Redmi Note 5 Pro का। अगर Xiaomi को Realme को हराना है तो इसके अंदर उन्हें स्नैपड्रैगन 670 जैसा प्रोसेसर लेकर आना होगा, जो कि इस प्राइस के अंदर कोई भी नहीं दे रहा है, तो ये भी कमाल की चीज होगी। और अगर स्नैपड्रैगन 670 आता है तो लोग फिर इस फोन के लिए 1000-2000 रुपए थोड़े एक्स्ट्रा भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर एक बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम Xiaomi को देखें तो अभी Xiaomi ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया Redmi Note 6 Pro इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सेम Redmi Note 6 Pro उन्होंने थाईलैंड में रिलीज किया उसे इंडिया में नहीं लाना चाहिए। अगर इंडिया में अगर सेम प्राइसिंग पे लाते हैं ना 14-15 हजार की रेंज में तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा बिक पाएगा। हाँ, अगर इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन लेकर आए जो इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है तो वो शायद बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकता है दूसरे फोन से और वो एक अपग्रेड कहला सकता है Redmi Note 5 Pro का। लेकिन अभी के लिए जो Redmi Note 6 Pro है ना, कोई बड़ा अपग्रेड तो लग नहीं रहा है। और अगर यही फोन अगर इंडिया में आता है तो मुझे लगता है कि आपको इस पे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, आपको कोई दूसरा फोन देख लेना चाहिए या फिर आपको थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि Xiaomi की तरफ से हो सकता है आपको कोई और अच्छा फोन देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग क्या लगता है Redmi Note 6 Pro अपग्रेड है या नहीं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।